मैं अभी करता हूँ। मैं थोड़ा एक सेकेंड। 1 2 3 4 5। तो कैन यू सेंड मी क्वेश्चन अच्छे से फोटो खींच के व्हाट्सएप पे, मैं स्क्रीन में लगा देता फिर। ठीक है, आप मुझे वो दोगे तो मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। तो मैं 1 सेकंड में भेज दूँ। ओके ओके, आप वो लगाओ, इसे ध्यान दो। ठीक है ठीक है। सबसे पहले हम राइटिंग एंड फॉलो दैट, हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आप ये नोट कर लेना, हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज। नाउ वन, सबसे पहले रिकॉल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉल रूल्स ऑफ debit and credit. Use traditional or modern method, whatever you find comfortable. Traditional or modern method. Okay. Which you are comfortable at. You are comfortable at. Comfortable at. ठीक है ठीक है। और हमेशा whenever you do journal entry, तो आप क्या करो कि यू कैन सी इसमें whenever you do journal entries you can see that कि हमेशा डेबिट वाला पहले लिखना होता है। ठीक है, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, आई एम टॉकिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आई एम फॉलोइंग मॉडर्न मेथड। फॉर एग्जांपल अभी बिजनेस विद कैश, प्रेफर मॉडर्न मेथड होंगी। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 अकाउंट हैं, एक कैश। देखो, वी आर डूइंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर डूइंग, नेवर थिंक अबाउट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या किसी का नाम हो। ठीक है, वी आर डूइंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ हाँ सर, जर्नल में ये है कि मतलब मैं पहले डेबिट जो हो रहा है वो लिखना होता है। हाँ, डेबिट वाला ही पहले लिखना, वही मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग अकाउंट, आप ये जो मैं अभी लिख के कर रहा हूँ, ये आप मेंटली करना आप स्टार्ट करो। 2 अकाउंट होता है, कैश एंड कैपिटल। बिजनेस में कैश भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पढ़ा था एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस। इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, डेबिट लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। और कम में ऑपोजिट, उल्टा। तो यहाँ पे कैश इज एसेट, इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इसको क्रेडिट करेंगे। तो मैंने जर्नल एंट्री करने के लिए कल लास्ट क्लास में जब सिखाया था, आई टोल्ड यू ऑलवेज डू डेबिट वाला पार्ट फर्स्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट वाले को नीचे टू लिखो, कैपिटल। आई ड्रॉ द फॉर्मेट। अभी मैं एक नॉर्मल जर्नल बता रहा हूँ आपको, ये जो भी अमाउंट होएगा, यू पुट दिस ऑन द डेबिट साइड, यू पुट दिस ऑन द क्रेडिट साइड। तो फॉर्मेट में वैसे यहाँ लेजर फोलियो भी होता है, यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग। यहाँ पे डेट होता है। तो वो अभी हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, उसमें पता चलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा था, वी आर डूइंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालोगे, हमेशा देखो बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में इनका इफेक्ट हमें देखना है, बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अकाउंट्स का इम्पैक्ट इसमें चेक करो वो क्या हो रहा है, अगर वो उसके हिसाब से हमें डेबिट क्रेडिट करना है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया, डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड, एंड देयर इज नो डेफिनेशन डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, हमें क्या लेफ्ट में लिखना है क्या राइट में लिखना, दैट इज ओनली डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, और नरेशन क्या करना होता है, ध्यान से सुनना जब मैं नरेशन लिखूंगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले
यहाँ पे ओनर का नाम लिखते हैं, ओनर का नाम क्या है, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, बिजनेस का नाम क्या है, कुछ नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे वैसे हमें स्टार्ट कैसे करना होता है, स्टार्ट में वी डू इन द बुक्स ऑफ, वी राइट इन दी बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम होगा हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमारा फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। मतलब सर जब किसी हाँ पर्सन जी, का नाम लिखा होता है तब तब हम हाँ इनका जब यहाँ पे, बुक अब यहाँ पे करते हैं। नाम नहीं लिखा है तो आप डैश लिख के छोड़ देना। यू फॉलो द फॉर्मेट, डजेंट मैटर यहाँ पे कोई नहीं लिखा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा होता है ये जो हम बिजनेस है, ये सृजित का है, तो मैं इन द बुक्स ऑफ सृजित लिख देता। रामलाल है तो रामलाल एंटरप्राइजेस लिख देता, जो भी होता। गामी एंड ब्रदर्स है तो गामी एंड ब्रदर्स लिख देता, ठीक है। पर्टिकुलर लेजर फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रुपीज, डन, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहले यहाँ जो है 2020 है, तो मैंने 2020 लिखा, एंड दैट्स अप्रैल 1। तो डोंट राइट एवरी टाइम 2020, नाउ अप्रैल 1। देखो अब रीड द ट्रांजैक्शन, नाउ यू हैव टू डू मेंटली सृजित, यू कांट डू एवरी टाइम कि नहीं अब लिख के करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यू राइट कैश एंड कैपिटल। मैंने मेंटली सोच लिया दो अकाउंट और कैश इंक्रीज हो रहा है, आई एम यूजिंग दिस लॉ, आई एम यूजिंग दिस लॉ दैट एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज, डू इट डेबिट, and liabilities, revenue and capital increase, do it credit, ठीक है। and decrease में opposite, तो cash account debit। अब नरेशन क्या होता है, आपको कुछ नहीं आता ना, तो यहाँ पे जो लिखा है ना उसके आगे बीइंग लगा के लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और यू कैन पैराफ्रेज इट इन योर ओन टर्म्स आल्सो, मतलब अपने लैंग्वेज लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस कमेंस लिख सकते हो with cash। If you don't understand, you मतलब sir I cannot frame it instantly, so what you can do, you just copy it, right? You just copy it, business started with cash, copy कर लो उसको, खत्म बात, ठीक है। now what is the यहाँ पे अब cash, oh, I'm sorry, it's like cash, यहाँ पे cash नहीं, ये capital है, cash account to capital, ठीक है। now cash account debit to capital account, what is the amount, that is 60,000, you write 60,000, not a big deal। अब April 2, गुड्स परचेज विद कैश, तो यहाँ पे दो अकाउंट आ गया, परचेजेस एंड कैश, परचेजेस एंड कैश। देखो मैं सृजित आपको एक शॉर्टकट बता दूं करने का, अभी ये क्वेश्चन कर दो, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कुछ चीजें, क्योंकि जो मेरे ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन में बता दूंगा, ठीक है आपको। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बेटा परचेजेस अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ा दो करो डेबिट, और कैश मेरा डिक्रीज हो गया, एसेट है उसके लिए करो क्रेडिट, नो प्रॉब्लम। अब बीइंग, कुछ नहीं पता मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर दे रहा हूँ, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश लिख दे रहा हूँ। अब बोल रहे हो ना कि सर आपको नरेशन नहीं आया, तो जो वहां लिखा है मैं उसके आगे बीइंग लगा के लिख दे रहा हूँ, बीइंग परचेज फॉर कैश, या गुड्स लिख दो, परचेज गुड्स फॉर कैश, हो गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ राइट अप्रैल 3, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे परचेज एंड पंकज अगेन, purchases and Pankaj, purchases account to Pankaj, Pankaj is a creditor, creditor means liability, supplier होता है ना ये, ठीक है। now Pankaj is that, so उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पंकज को है, तो यहाँ पे 18,000, एक्सपेंस अगेन इंक्रीज हो गया, पंकज इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गया 18,000, तो यहाँ पे तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया,
ये ना कोई अब देखो यहाँ पे लाइन लिए, अब देखो यहाँ पे बीइंग, फिर आपकी आवाज कट रही है। नहीं बीइंग गुड्स आ रही है अब, हेलो आ रही है? अब मैं धीरे बोल रहा था। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो क्वेश्चन में है उसके आगे बीइंग लगा के लिखो तो नरेशन लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ April 5 is being goods sold on credit। तो being goods sold on credit मतलब यहाँ पे क्या, किसको, नरेश को किया। तो नरेश इज माय डेटर, डेटर मतलब एसेट टू सेल्स, परचेज गुड को परचेजेस, सोल्ड गुड्स को सेल्स, ठीक है, डेबिट। तो फिर नेम के आगे ना अकाउंट लिखते नहीं है, ठीक है, टीचर फिर मार्क्स काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, पर टीचर यहाँ पे नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। सो दैट्स 9,000 being good sold on credit, done। डन। ये क्या, हमने कर लिया था April 5 की एंट्री, राइट। अब अप्रैल आगे गए, अब April 5 के बाद April 7 में ये बोला है गुड्स रिटर्न टू पंकज। अच्छा, तो क्रेडिटर कम हो गया, और गुड्स रिटर्न को परचेज रिटर्न बोलेंगे या रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे? परचेज रिटर्न, या इसको वी से रिटर्न्स आउटवर्ड, हाँ। तो कैश पेड टू अजय का क्या होगा? मैं आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ ना, मैं सारा करा ही दे रहा हूँ आपको एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे टू पंकज, अब इसका लॉजिक अगर आपको डाउट है तो मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है। और यहाँ पे इट इज 12,000 का गुड्स रिटर्न, 12,000, ठीक है। यहाँ लिख दो बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज में क्या करना है आपने, यहाँ पे देखो परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न ये एक्सपेंसेस कम हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको अब कम खर्चे के लिए पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस कम हो गया। दूसरा, पंकज जो था यहाँ पे, पंकज वॉज क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी कम हो गया,
ठीक है। अब एक्सपेंसेस कम हो गया तो यहाँ पे हम, मैंने उल्टा एंट्री कर दिया, एक सेकेंड सॉरी, मैंने ना ये एंट्री उल्टी कर दी है इसमें। हाँ, इसमें क्या होगा, ये पंकज टू पंक परचेज रिटर्न तो होगा। तो गुड्स रिटर्न करने से क्या होगा? गुड्स रिटर्न करने से परचेज रिटर्न हो गया ना, उसकी भी तो एंट्री होगी तो क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, तो आप गुड्स रिटर्न कर वो दोगे तो। तो वो नहीं मैं पूछ रही, तो मैं पूछ रहा हूँ कि गुड्स रिटर्न करने से मतलब डेबिट क्यों हो रहा है? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस कम हो गया ना, परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंसेस कम नहीं हो गया, क्योंकि आपने अभी तक पैसे नहीं दिए ना, नो सर। राइट। तो वो उसके लिए आपका अच्छा। एक्सपेंसेस कम हो गया, उसके लिए परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो गया या रिटर्न आउटवर्ड्स, और क्रेडिटर कम हो गया उसके लिए हमने इसको डेबिट कर दिया, और एक्सपेंसेस कम हो गया उसके लिए हमने क्रेडिट अच्छा कर दिया। ओके सर। ओके सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो। नेक्स्ट है हमारा April 9। नाउ April 9 को बेटा, April 9 को गुड्स रिटर्न बाय नरेश, तो दिस इज सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न जो है डेबिट हो जाता है। सेल्स रिटर्न, या इसको हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया, ये हम डेबिट करेंगे। टू, अब हम करेंगे नरेश को क्रेडिट। अब इसका भी लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ये अमाउंट है हमारा, दैट इज 1400, 1400, 1400 डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट है हमारा, कैश पे टू अजय, कैश पे टू अजय, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैश पे करेंगे तो क्रेडिट होएगा और अजय हमारा डेबिट हो जाएगा। अब अजय, अजय को क्यों कैश पे किया है, बिकॉज पहले हमने कभी उससे कैश लिया होगा, या कोई सामान लिया होगा, लोन लिया होगा, या तो सामान लिया होगा, मतलब ही इज इनडायरेक्टली ही इज अ लाइबिलिटी टू मी, आई ओ टू हिम, तो ही इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया पे करने से। April 10, इसमें अजय टू कैश हो जाएगा, अजय टू कैश, कैश कम हो रहा है। अब यहाँ पे लिख दो बीइंग पेड टू अजय, पेड टू अजय, अमाउंट सर सर वाज, हाँ। सर एक बार April 5 की ट्रांजेक्शन एक बार और बताना। April 5 क्या है, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, तो नरेश टू सेल्स हो जाएगा। नरेश मेरा डेटर है, एसेट है, उसके लिए डेबिट हुआ, एसेट इंक्रीज हो गया, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, उसके लिए क्रेडिट किया। ठीक है, तो रेवेन्यू इंक्रीज। रेवेन्यू सेल्स, अगर आप सामान बेचोगे अच्छा तो आपके ओके। पास पैसे नहीं आएंगे, रेवेन्यू इनकम नहीं बढ़ी आपकी। यस। अटैच हो गया इसके साथ में। इरेजर से हटाना। अब हमारा है April 12 का ट्रांजैक्शन, April 12। अब April 12 में क्या लिखा है, कमीशन रिसीव। अब कमीशन रिसीव तो क्या मिला होगा, कैश ही मिला होगा, एंड कमीशन रिसीव रेवेन्यू है, तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, कमीशन रिसीव, तो यहाँ पे ये डेबिट हो गया और कमीशन रिसीव क्रेडिट हो गया,
and amount is 2700. Being commission received. Commission received. तो रेवेन्यू से एक तरीके से हमारा मतलब इनकम होता है ना? हाँ, इनकम होता है, पर रेवेन्यू इज एक्चुअली इनकम जो होता है, इनकम आप वैसे समझने जर्नल एंट्री की वजह से आप उसको इनकम बोल दो, बट रेवेन्यू का मतलब, इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। डन। अब अप्रैल 12 है ये, अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 13, अप्रैल 15 का एंट्री है, अप्रैल 15 की एंट्री। अप्रैल 15 में क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, व्हेनेवर वी परचेज एन एसेट, इसमें क्या हुआ, फर्नीचर आया और कैश गया, फर्नीचर आया, एसेट परचेज करते तो एसेट का नाम लिखते हैं। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस होता तो ये भी परचेजेस हो जाता, बट क्वेश्चन में कहीं पे सब जगह गुड्स लिखा है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट डूइंग बिजनेस ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर आपके लिए एसेट है, तो फर्नीचर टू कैश अकाउंट, फर्नीचर इंक्रीज हुआ इसके लिए डेबिट, कैश डिक्रीज हुआ इसके लिए क्रेडिट, बिकॉज बोथ आर एसेट्स, ठीक है। तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर बीइंग फर्नीचर परचेज, अमाउंट कितना है आपका, दैट इज योर 7000, राइट। ठीक है। नाउ अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 16, ठीक है, अप्रैल 16। अब अप्रैल 16 में क्या हो गया बेटा, यहाँ लिखा है रेंट पेड टू अमित, रेंट पेड टू अमित, तो भैया रेंट एंड पेड है, तो वर्ड कैश तो डेफिनेटली है, बिकॉज यू आर यूजिंग वर्ड पेड, पेड मतलब आपने पैसे दे दिए, तो कैश कम हुआ और रेंट डेबिट हुआ, ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट, एसेट कम हुआ, क्रेडिट, ठीक है। सो इट इज रेंट पेड टू अमित, हाँ अमित, तो अमित का कोई मतलब नहीं है ना, बिकॉज आई हैव पेड कैश, if I paid cash, so I don't have to remember Amit. Why should I write Amit's name? Even if it was not paid, I would have written outstanding rent, not Amit. ठीक है, because this rent due, electricity due, these are representative personal account in traditional concept. So we don't write the names of those people, we write outstanding this time. हम लिखते रियल लाइफ में, बट यहाँ जो हमारा एग्जाम हो रहा है हम उतना डीपर नहीं लिखते उसमें, हमारे को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, हम डायरेक्टली रेंट टू आउटस्टैंडिंग, अगर पैसे दे दिए तो रेंट टू कैश, पैसे नहीं दिए, अगर मैंने रेंट ड्यू होता तो फिर मैं करता आपको ये व्हाट वी कॉल, अगर मेरा पैसा ड्यू होता तो मैं रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट टू रेंट ड्यू लिखता, ठीक है। एक सेकंड में इसको क्वेश्चन को नीचे कर बहुत दिक्कत होता है एक्चुअली, सर राइट ना अटैच हो जाते हैं, फर्स्ट डिलीट, आपने ये तो नोट कर ही लिया होगा ना, तो आई एम डिलीटिंग थोड़ा सा डेट, सर ये सब मैंने किया हुआ है। हाँ कोई दिक्कत, क्या होता है ना कुछ अटके होते हैं ना, तो फिर वो लेता नहीं रहता है ये, उसके मैं बोलता था तो छोटा इमेज भेजो, अब यहाँ पे डेट लिखा है, देखो यहाँ पे भी, हाँ कुछ अटका हुआ है, सेम कलर था ना, उसके लिए मैं कलर अलग चूज करना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, होपफुली इतने में तो हो ही जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज योर अप्रैल 16, राइट, अप्रैल 16 तो हो गया, ये अप्रैल 16 था, अब अप्रैल हमारा 19, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, जब कैश है तो सुमित का क्या मतलब, व्हेन देयर इज कैश तो देयर इज नो मतलब सुमित, राइट। हेलो,
जब कैश होता है तो हमें सुमित का कोई मतलब नहीं, हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे क्या, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ इसके लिए डेबिट, कैश अकाउंट तो इंक्रीज हुआ इसके लिए डेबिट। का मतलब क्यों नहीं है? अब कैश है तो सुमित का नाम क्यों लिखूंगा मैं, मेरे पास तो कैश और सेल्स हो गया ना, सुमित ने मुझे कैश दे दिया तो सुमित का नाम क्यों लिखूंगा, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन कि भैया हमें इससे पैसे दोबारा लेने, व्हाई शैल आई राइट सुमित नेम अगेन। 6000, इसको बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है। 19 के बाद यहाँ पे हमारा है 24 कैश सेल्स, इसका भी सेम हो गया, इसका भी सेम हो गया, कैश टू सेल्स, कैश आया, एसेट इंक्रीज हुआ इसके लिए डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है इसके लिए ये भी डेबिट, तो दैट इज योर 7000। नेक्स्ट इज योर कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब अभी इतने पैसे रख लो बाकी बाद में देंगे, तो कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, तो नरेश जो है यहाँ पर लिखेंगे कैश मिला और नरेश कम हो गया, कैश एसेट है, नरेश डेटर था, डेटर भी एसेट है, और पैसे मिल से डेटर कम हुआ, ये इंक्रीज हुआ इसके लिए डेबिट, ये डिक्रीज हुआ इसके लिए क्रेडिट, सो कैश इट इज 5000 बीइंग, अच्छा मैंने नरेशन नहीं लिखा फिर से इसका, अब लिख दिया बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, सैलरी इज पेड, तो भैया सैलरी इज टू कैश, सैलरी एक्सपेंस है, इंक्रीज हो गया इसके लिए डेबिट, कैश एसेट है, डिक्रीज हो गया इसके लिए क्रेडिट, तो ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज, सो आर एंट्रीज डन। तो नरेशन समझ गए ना क्या करना है, बीइंग सैलरीज पेड, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नरेशन अकाउंट, यू कैन राइट इन दीज वेज, तो आप इसमें अच्छे से कर सकते हो। अभी आप क्या करो, मेरे को क्वेश्चन 2 करके दिखाओ, ठीक है।